हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर आज शपथ ग्रहण कर ली और उसके साथ ही जो भी उनके संभाजी नगर के वो मूलतः निवासी हैं, उनके गांव के, उनके जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी यहाँ पर बकायदा इस ऐतिहासिक पल में भागीदारी उनकी बताने के लिए यहाँ पर आए थे। उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से उनका जीवन काल रहा, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष के दिन देखे और आज राज्यपाल की गद्दी पर वो विराजित हैं। जी भाई साहब, आप सबसे पहले बताइएगा कि आप कैसे जानते हैं, क्या कनेक्शन है आपका हरिभाऊ के साथ? जी, आज इस महामहिम राज्यपाल की शपथ विधि के कारण हम यहाँ पर सब संभाजीनगर महाराष्ट्र से आए हुए हैं। आदरणीय हरिभाऊ किशनराव जी बागड़े ये हमारे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो कि लगातार 8 बार 20 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं और महाराष्ट्र के सरकार में अलग अलग खातों के मंत्री या महाराष्ट्र विधानसभा के वो स्पीकर भी रह चुके हैं। जैसा तर महाराष्ट्र में एक साफ चेहरा और महाराष्ट्र के राजनीति में भारतीय बिल्कुल, जनता एक पार्टी के साफ चेहरा था उनका और उसके साथ ही कुछ और लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को इतना बड़ी उपाधि मिली है और आप कैसे देखते हैं उस पूरे संघर्ष के उनके दिनों को। आज शपथ ग्रहण समारोह में हम उपस्थित है और जो नाना का जो संघर्ष है वो देख के कोई भी उत्तेजित हो जाएगा। एक हमारे जैसा युवा कार्यकर्ता नाना के तरफ देख के आकर्षित होगा और उनके तरफ जो उनका जो स्वभाव है कि एक मिट्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और वो आज भी जो है तो आज भी मिट्टी अपने जो कार्यकर्ता है न जो एकदम नीचे का कार्यकर्ता है उनको भी वो छोड़ते नहीं है। जो ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सबसे उनके अटैचमेंट है और वो उसी का फल आज उनको मिलता है। और इसीलिए सब महाराष्ट्र संभाजीनगर के जो हम फुलंब्री विधानसभा से आते हैं पूरे सबको खुशी का माहौल है और महाराष्ट्र में सबके मराठी जो मराठा लोग हैं उनके लिए जो मराठी हम मराठी है और इनके लिए ये बहुत अभिमान गर्व की बात है कि आज एक मराठा आदमी यहाँ पे राजस्थान में आके एक राज्यपाल की शपथ लेता है और इस पर बस कहीं ना कहीं घर का जो एक अनुभूति कर रहे हैं ये सब। और आप कितने समय से जानते हैं उनको, कैसा कनेक्शन है उनके साथ और कैसे ये जो ऐतिहासिक पल में आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? हम बचपन से जानते हैं उनको और ऐसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक हमारे नज़दीक का आदमी एक बड़े राज्य का राज्यपाल बने हुआ है, हमारे साथ रहने वाले, 1-2 दिन में रोज मिलने वाले, वो आज हमसे थोड़े दूर जाएंगे लेकिन बड़े पद पे जाएंगे और एक अच्छे राज्य में और बड़े ओहदे पे जाएंगे, वो हमको बहुत खुशी है उसकी। बहरहाल ये थे स्थानीय लोग जिनका ये मानना है कि जिस तरीके से उनको एक बड़ा पद मिला है उसके साथ ही उनके अंदर खुशी की लहर है। अब देखना होगा कि उनका जो कार्यकाल है वो किस तरीके से रहता है और क्या नवाचार राजस्थान वासियों को देखने को मिलता है। आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे आग्रह पर आप यहाँ उपस्थित हुए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गौरवशाली परंपरा और देश के पहले स्वाधीनता सेनानी महाराणा प्रताप की आन बान और शान की इस धरती पर राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मैं शिवाजी महाराज की गौरव भूमि महाराष्ट्र से आया हूँ। जिस परिवेश में पला बड़ा हूँ के अंतर्गत जनता से सदा सीधे सरोकार रहा है। राजनीति में इसी उद्देश्य से आना हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में जन कल्याण के लिए अपने को समर्पित करूं। राजस्थान भक्ति और शक्ति का संगम स्थल है। राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करने वाले इस वीर प्रस्तुता भूमि पर मुझे कार्य करने का अवसर मिल रहा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। प्रयास करूँगा कि सभी को साथ लेकर संविधान प्रमुख के अपने पद के दायित्व की पूरी निष्ठा से निर्वहन करूँगा। राज्यपाल संवैधानिक पद है, इसकी अपनी मर्यादा है। मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्र पहले हैं, इसके बाद हम सभी हैं। इसलिए राज्यपाल के रूप में
मेरा ये प्रयास रहेगा कि भारत माता के गौरव के लिए कार्य करूं। कृषि और सहकारिता क्षेत्र में मेरी आरंभ से रुचि है। मैं ये मानता हूं कि गरीब किसान आसानी से खेती और पशुपालन कर सहकारिता के जरिए अच्छा लाभ कमा सकते हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए कृषि और सहकारिता को केंद्र में रखकर कार्य मेरी प्राथमिकता रहेगी। प्रयास रहेगा कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करवाकर उनके लिए व्यावहारिक रूप से कार्य करूं। मैं राजस्थान का बजट देखा है, इससे सहकारिता और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए बहुत अच्छे प्रावधान है। प्रयास करेंगे कि इसके अनुरूप राजस्थान के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। शिक्षा के बारे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। या विद्यार्थियों की मौलिक सोच बने, इसके लिए कार्य करेंगे। राजस्थान की यूनिवर्सिटी में पूरे देश में और विश्व भर में रैंकिंग में आगे रहे, यहाँ के विश्वविद्यालय ऊंचाई पर जाए, यह प्राथमिकता रहेगी। खेल कूद के लिए भी नए प्रावधान करेंगे। ओलंपिक में कई सालों से भारतीय खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओलंपिक में माँ भारती का और नाम हो, इसके लिए खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य करेंगे। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाले पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। युवकों या कृषि और पारंपरिक व्यवसायों के लिए कौशल विकास से जोड़ा जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय में उद्योगों से समन्वय कर CSR के तहत युवकों के लाभान्वित करने की दिशा में काम किया जाएगा। सहकारिता का अर्थ है कि मिलजुल कर कार्य करना। यूनिवर्सिटी में भी युवकों के अध्ययन को साथ साथ इस भाव का विकास किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन ऐसे गति पकड़े, इसके लिए विशेष प्रयास करेंगे। कुलाधिपति के रूप में शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजी क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा की अव्यवस्था को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। संविधान के लिए राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण कार्य कलराज मिश्र जी ने किया है। प्रयास करेंगे कि उनके लिए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए संविधान सर्वोच्च है, इस सोच को युवकों में आगे बढ़ाते हुए उन्हें अधिकारों को साथ देश के प्रति कर्तव्य बोध से जोड़ने की दिशा में भी निरंतर कार्यक्रम हो। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पहल पर एक देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। राजस्थान में रहने वाले दूसरे प्रदेशों के निवासियों से भी राजमंड का सतत संपर्क और संवाद रहे, ताकि उनकी सहभागिता से राजस्थान को सभी क्षेत्रों में अग्रसर किया जा सके। कृषि और सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मेरा प्रयास रहेगा इन क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों आज ही जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष कार्यान्वयन किया जाए। मैं विधानसभा में रहा हूँ, विधानसभा के अध्यक्ष और अब संविधान प्रमुख के रूप में भूमिका मिली है। प्रयास करूंगा कि आपके विश्वास पर खरा उतरूं। प्रयास रहेगा कि राजस्थान के सभी क्षेत्रों में अग्रणी बने।
आप वीर, आप सभी यहाँ आए, संवाद किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जरूर बढ़ाएंगे। मैं तो अभी बताया, मुझे कृषि में रुचि है, सहकारिता में रुचि है, जैसे दुग्ध व्यवसाय में भी रुचि है। दुग्ध व्यवसाय मैं मानता हूँ कि गरीब लोगों को, या जिसके पास खेती भी नहीं, ऐसा आदमी देखिए लोग दुग्ध व्यवसाय कर सकता है। मैं बहुत लोग देखे हैं कि हमारे इधर कभी कोई अकाल पड़ा तो लोग एक दो गाय लेते हैं और दूध बेचते हैं, उसे वो साल निभाते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखा है करके। ये तो व्यवसाय सभी कर सकते हैं और थोड़े पैसा में वो व्यवसाय कर सकते हैं और सभी जगह करते हैं। इसीलिए लोगों के उत्पादन बढ़ना, उसकी क्रय शक्ति बढ़ना, और आय बढ़ा तो क्रय शक्ति बढ़ती है, तो उसे जरूर प्रयास करूंगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, राजस्थान और महाराष्ट्र अंतर है भौगोलिक, जहाँ विश्वविद्यालय एक माँ के टाइप पैदा हो, तो क्या उस माँ से आपको काटना मिलेगा? आपको बनाएंगे क्या? कोई उनके खिलाफ पेंडिंग मामले तो उनके कार्रवाई करेंगे आप? हाँ, गलत काम करते हैं उनके खिलाफ। जरूर जरूर जरूर, वो तो करना चाहिए, सरकार तो करती है। जो जो भी गलतियां होगी और जानबूझकर गलतियां करेंगे उसको नहीं छोड़ेंगे। और शिक्षा क्षेत्र में तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो कोई भी हो। महाराष्ट्र में एक मिनी राजस्थान है एक तरह से, आप जहाँ से जानना, और औरंगाबाद से भी आप पूरा अभी भी सारे, और राजस्थान सांस्कृतिक रूप से, तो महाराष्ट्र और राजस्थान के सांस्कृतिक रूप से आपका जो जुड़ाव एक बना है, क्या राजस्थान को महाराष्ट्र का जो आप यहाँ है उस संपर्क को कितना आगे बढ़ाते और सांस्कृतिक रूप से? जरूर। राजस्थान के हमारे इलाका में अभी आप औरंगाबाद है, उसका नाम बदल गया, छत्रपति संभाजी रखा है, और उसमें बहुत सारे लोग राजस्थान के रहते हैं। आज भी हमारे शपथ विधि के लिए यहाँ के रहने वाले तो मेरे साथ आए हैं, तो उनका वो एक रिश्ता बना हुआ है और बहुत सालों से है, और ऐसे रिश्ते में वो भी उधर जाके काम करते। कुछ लोग तो अभी उधर ही काम करते, इधर भी काम करते, उधर भी काम करते और इधर भी काम करते, ऐसे भी काम मिला। लेकिन व्यवसाय के लिए दोनों मिलजुल कर काम करें तो जरूर करेंगे, उसको हम प्रोत्साहित भी करेंगे। गवर्नर साहब, आपका राजस्थान से पहले कोई जुड़ाव रहा है? राजस्थान से आपका इससे पहले कोई जुड़ाव रहा है? राजस्थान में क्योंकि सहकारिता में आपने बड़ा काम किया, सहकारिता में आपका बड़ा नाम किया। राजस्थान की हम बात करें तो सहकारिता के क्षेत्र में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोगों को यहाँ पे काफी हद तक परेशान किया और उनका है। राजनीति तो बहुत चीजों पर उनको अब तक उनका हकदार नहीं था, क्या इस क्षेत्र में भी आप काम? देखो, सहकारिता बढ़ाना है तो अपनी सोच बदलना चाहिए। सोच बदले तो सहकारिता बढ़ती है। और शुरू में हमारे उधर ऐसा भी कहते थे, मराठी में कहावत है, वो खर्चों को सोसाइटी और बैठने को फटफटी। फटफटी बोलते मोटरसाइकिल। हाँ, ऐसा भी लोग बोलते थे। लेकिन जिस लोगों ने सहकारिता में अच्छा काम किया और उसका नतीजा लोगों को मिला, देखने को मिला, और बहुत सारे लोगों को भी उनका लाभ हुआ। गरीब लोगों को उसका नौकरी हो, व्यवसाय हो, उसका
पेट पानी की व्यवस्था हो गई सहकारिता से। तो सहकारिता में तो अपने की जब तक सोच नहीं बदलेंगे, सहकारिता बोले तो अपने जेब में से उसमें मत डालो, लेकिन उसी का उठा के जेब में मत डालो। इतना एक समझ ली तो फिर सहकारिता आगे बढ़ती है। हाँ, प्राथमिकता मैं तो बताया ना, अभी कृषि की, सहकारिता की, दुग्ध व्यवसाय की बताया। ठीक है, धन्यवाद जी।